हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। दोस्तों, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया हुआ है स्क्वायर रूट को, है ना। स्क्वायर रूट आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सर्च एंड इंडिसेस यानी घातांक एवं करनी। दोस्तों, यह जो टॉपिक है घातांक एवं करनी, सर्च एंड इंडिसेस, यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें सर्च एंड इंडिसेस का काफी यूज होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे कि ऐसे सर्च एंड इंडिसेस के जो क्वेश्चंस है उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मान लो मेरे पास इस तरह से एक नंबर है, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। तो इसमें अगर मैं देखूं तो 2 गुना में कितने बार है? 5 बार है। तो इस 2 गुना में 5 बार है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 की घात 5। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 की घात 5, यानी 2 की घात 5 का मतलब ही क्या है कि 2 गुना में 5 बार, 2 गुना में 5 बार। अगर 3 की घात 3 होता तो मतलब 3 गुना में कितने बार रहेगा? 3 बार रहेगा। 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3। ओके, कोई भी नंबर अगर मैं कर लूं, जैसे 3/5 है ना, 3/5 की घात अगर 4 है, इसका मतलब है कि 3/5 गुना में कितने बार रहेगा? 4 बार। 3/5 गुना 3/5 गुना 3/5 गुना 3/5। ओके, तो इसमें मान लो एक नंबर लिख रहा हूं मैं पावर के फॉर्म में, जैसे 20 की घात 7, 20 की घात 7। ओके, अब ये जो 20 है ना, ये जो 20 है इसको मैं मानता हूं, इसको मैं लिखूंगा आधार यानी बेस। तो वहीं इस 7 को मैं मानूंगा क्या? पावर यानी घात। ओके, तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक नियम है, रूल्स है, उनको हम अब सीखेंगे। ओके, जिन्हें हम ऑब्जर्वेशंस के नाम से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रहेगी ऑब्जर्वेशन 1, है ना। ऑब्जर्वेशन 1, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, मैं इस तरह से कर रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, 3 की घात 3 गुना में 3 की घात 4, 3 की घात 3 गुना में 3 की घात 4। वही अगर मैं इसको भाई सॉल्व करने की कोशिश करूं तो भाई 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुना में 3 बार, है ना। तो 3 गुना में 3 बार मैं इसको लिख दूंगा, 3 गुना में 3 बार मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा, 1 2 और 3, है ना। इसके बाद गुना, फिर 3 की घात 4 मतलब 3 गुना में 4 बार, 2 3 और 4। ओके, यही चीज अगर मैं करूं तो यही चीज मेरे पास 3 गुना में कितने बार बन गया? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 3 गुना में 7 बार को मैं डायरेक्ट इस तरह से लिख सकता हूं 3 की घात 7, 3 की घात 7। ओके, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे 5 की घात 2 गुना में 5 की घात 3, है ना, गुना में 5 की घात 4। ओके, इसी चीज को मैं इस तरह से लिख सकता था कि 5 की घात 2 मतलब 5 गुना में 2 बार, गुना 5 की घात 3 का मतलब है 5 गुना में 3 बार रहेगा, 5 गुना 5 गुना 5। वही गुना के बाद 5 की घात 4 मतलब 5 गुना में 4 बार रहेगा, 5 गुना में 4 बार रहेगा, है ना। अगर मैं इसे टोटल कंबाइन करूं तो कितने बार बन जाएंगे 5 गुना में? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार। तो इसको मैं डायरेक्ट इस तरह से लिख सकता हूं 5 की घात 9, 5 की घात 9। ओके, तो दोस्तों, है ना, कर क्या रहा हूं मैंने क्या किया कि भाई देखो जो बेस है
है ना, जो बेस है यहाँ पे भी बेस सेम है और यहाँ पर भी बेस सेम है, यानी कि मैंने बेस को क्या रखा, सेम रखा, है ना, बेस मैंने क्या रखे, बेस मैंने क्या रखे, सेम, है ना, बेस सेम रखे। और ऑपरेशन कैसे रखा मैंने, ऑपरेशन कैसे रखा, मल्टीप्लाई का, गुणा का, है ना, ऑपरेशन कैसा रखा भाई, मल्टीप्लाई का। जब ये चीज होगी तो आप इसको डायरेक्ट ही लिख सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे क्या, आप इस चीज को डायरेक्ट लिख सकते थे कि भाई जब बेस दोनों साइड बेस दोनों का बराबर है तो बेस वही रहेगा और पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएगी। तो पहली पावर 3 और दूसरी पावर 4, 3 की पावर क्या बन जाएगा, 3 की पावर ये क्या बन जाएगा अभी, 7 बन जाएगा। ओके, वही चीज यहाँ पे करूंगा, इसको इस तरह से नहीं लिख कर मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, मुझे मालूम है कि ऑपरेशन यदि क्या हो, गुणा का हो और बेस सेम हो सभी जगह पे, तो बेस वही रहता है, पावर ऐड हो जाती है, तो पावर को ऐड कर दो, 2 + 3 + 4, तो ये बन जाएगा 2 की घात 9, 2 की घात 9। ओके, 2 की घात 9। तो यहीं से ही हमारा पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, पहला फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a की पावर, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख दूंगा a की पावर m गुना में a की पावर n, है ना। देखो बेस दोनों साइड बराबर है, a यहाँ पे भी a और ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, तो इसमें बेस तो वही रहेगा, बेस वही रहेगा और पावर्स क्या हो जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएगी, यानी m + n, पावर्स ऐड हो जाएगी m + n। ओके दोस्तों, हमें सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि भाई पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, लेकिन बेस कैसा रहना चाहिए, बेस सेम रहना चाहिए, बेस सेम रहना चाहिए। अब वो बेस जैसे मर्जी हो, है ना, फॉर एग्जांपल मैं देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3/2 की घात 4 गुना में 3/2 की घात 5, ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बेस क्या है, दोनों साइड सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा बेस 3/2 और पावर्स को आप ऐड कर लीजिए 4 + 5, यानी कि 3/2 की घात 9 यहाँ पे बन गया, 3/2 की घात 9 यहाँ पर बन गया। ओके, पावर्स कुछ भी हो, बेस सेम होना चाहिए। ओके, तो एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे अगर मैं कहूं जब बेस हो किसी में हो, जैसे 1.5 हो, है ना, 1.5 की घात 3 गुना में 1.5 की घात 2, है ना, तो यहाँ पे बेस दोनों साइड सेम है 1.5, इसकी होल पावर कितने बन जाएगी, 3 + 2, यानी कि 1.5 की होल घात 5। ओके, कुछ एक एग्जांपल और देखो, जैसे अगर मैं कहूं, जैसे मैंने कहा, है ना, 5 की घात माइनस कर दो गुना 5 की घात 3 गुना 5 की घात 4 गुना 5 की घात -4। ओके, तो मुझे मालूम है कि बेस मेरा क्या है, सेम है, तो बेस वही रहेगा और पावर्स क्या हो जाएगी, सारी पावर्स ऐड हो जाएगी, तो सभी पावर्स को ऐड कर दो, पहली पावर माइनस कर दो प्लस दूसरी 3 प्लस 4 प्लस -4। ओके, तो यही चीज क्या बन जाएगी, तो 5 की घात क्या बन जाएगा, -2 + 3 1, 1 + 4 5, 5 - 4 1, तो ओवरऑल ये 1 बच जाएगी, 5 की घात 1। ओके, एक एग्जांपल और देखो, जैसे 1/2 की घात 4 गुना 1/2 की घात -5। ओके, तो यही चीज बेस दोनों साइड बराबर है 1/2, तो होल घात क्या बन जाएगी, होल घात दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे, 4 प्लस -5, तो 4 प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 की होल पावर -1, होल पावर -1। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या बन गया, फर्स्ट फॉर्मूला बन गया a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, a प्लस m प्लस n। ओके,
सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी हमारी, देखो यही चीज है। हम क्या करेंगे अभी सेकंड केस में, एक एग्जांपल देखो। अगर मैंने कहा 5 की घात 3 है ना बटा में 5 की घात 2 है ना। अब हमने क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि ये जो बटा है ये डिवाइड है ना। अब ऑपरेशन क्या है हमारा, ऑपरेशन हमारा डिवाइड है, यानी कि ऑपरेशन क्या है हमारा इसमें, भाग का है। ओके, और बेस सेम है, ऑपरेशन भाग का है और बेस सेम है। ओके दोस्तों, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, देखो 5 की घात 3 बन जाएगा हमारा 5 गुना 5 बटा में 5 की घात 2 5 गुना 5। यही 5 गुना 5 से 5 गुना 5 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा 5 की घात 1, 5 की घात 1। ओके, एक एग्जांपल और देखो, 7 की घात 6 बटा में 7 की घात 2 है ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इस तरीके से तो ये हो जाएगा 7 की घात 6 मतलब 7 गुणा में 6 बार 4 5 6 बटा में 7 की घात 2 मतलब 7 गुणा में 2 बार। ये 7 7 कैंसिल हो गए, बच क्या गया 7 गुणा में 4 बार मतलब 7 की घात 4, 7 की घात 4। ओके, इसी चीज को मैं डायरेक्ट कैसे कर सकता था भाई, इसी चीज को डायरेक्ट मैं इस तरह से कर सकता था कि भाई 5 की घात 3 बटा में 5 की घात 2 है ना। जब ऑपरेशन डिवाइड का हो, ऑपरेशन डिवाइड का हो और बेस सेम हो तब पावर्स क्या होगी, माइनस होगी, तब पावर्स क्या होगी, माइनस होगी, है ना। ध्यान से सुनना, पावर्स क्या होगी, माइनस होगी। तो बेस वही रहेगा 5, पावर्स माइनस हो जाएगी, यानी कि ऊपर वाली पावर है ना, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर है ना। तो ये बन जाएगा 5 की घात 1। यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे देखूं तो बेस 7 सेम रहेगा, पावर माइनस हो जाएगी, यानी ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर। तो ये बन जाएगा 7 की घात 4, 7 की घात 4। ओके, 7 की घात 4। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला हमारा बन गया, नियम हमारा बन गया कि जनरल फॉर्म में अगर मैं कहूं कि a की पावर m बटा में a की पावर n तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। ओके, तो यहाँ पे भाई बेस सेम होना चाहिए, बेस जैसा मर्जी हो, चाहे वो भिन्न संख्या में हो चाहे वो पॉइंट में हो, है ना। और पावर्स क्या होगी, माइनस होगी, यानी ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर। वो पावर भी किसी भी चीज में हो सकती है, चाहे वो भिन्न संख्या में हो चाहे वो दशमलव में हो, जैसे मर्जी पावर्स हो। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर मैं कहूं 3 की घात 5 बटा में 3 की घात -2। ओके, तो मुझे मालूम है कि बेस सेम है, मुझे बेस क्या रखना है, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, है ना। तो बेस सेम है तो बेस वही रहेगा 3, पावर्स माइनस हो जाएगी भी, है ना। पावर क्या हो जाएगी इस केस में, माइनस हो जाएगी, यानी ऊपर वाली पावर 5 माइनस नीचे वाली पावर क्या है, -2। तो ये हो जाएगा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, 5 + 2 कितना बन जाएगा, 3 की घात 7, 3 की घात 7। ओके, एक एग्जांपल और लो, पावर बेस किसी में भी हो सकता है, जैसे फ्रैक्शन नंबर में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि है ना 5/7 की होल घात 4/5/7 की होल घात 2 है ना। तो बेस वही रहेगा, सेम रहेगा 5/7 और पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी 4 - का 2। ध्यान रखें ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर माइनस करनी है। ओके, तो 5/7 की घात कितना बच जाएगा, ये 2। इतना आप समझ गए हैं दोस्तों। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, a की पावर m बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अब इसी में आप देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी,
थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या रहेगी, जो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला बना है, सेकंड वाला वो क्या है, a की पावर m बटा में a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस का n, a की पावर m माइनस n। ओके, अगर मैं दोस्तों यहाँ पे कहूं कि बेस तो सेम है, पावर भी सेम हो जाए, यदि क्या हो जाए, पावर भी सेम हो जाए, है ना, यदि पावर्स भी सेम हो जाए तो, है ना, यानी कि जो m की वैल्यू है वो n के बराबर यदि हो जाए, m को n के बराबर यदि रख दे, वैल्यू सेम रख दे, है ना, m इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे, है ना, इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूं, m की वैल्यू कितना पुट करूं, n पुट कर दूं, क्योंकि दोनों सेम है, तो a की पावर m की जगह क्या आ जाएगा, n अपॉन में a की जगह n इज इक्वल टू a की जगह m की वैल्यू n पुट कर दो, n माइनस n। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें तो a की पावर n और a की पावर n सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक बच जाएगा, है ना, एक बच जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा, a की पावर 0, a की पावर 0। ठीक है, अब a यहाँ पे क्या है, बेस है, a क्या है यहाँ पर, बेस है, तो ऐसा समझो a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन a क्या नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी की पावर 0 कितना, 1, है ना, a कुछ भी हो सकता है, तो a की पावर 0 हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, a की पावर 0 मतलब 1, है ना। जो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है वो है हमारा a की पावर, है ना, a की पावर 0 इज इक्वल टू, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे a हो चाहे x की पावर 0 हो तब भी 1 होगा, चाहे y की पावर 0 हो तब भी 1 होगा, है ना, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 किसके बराबर आएगा, 1। चाहे आप ऐसे ले लो, 101 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1, 102 की पावर 0 कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, है ना, 1000 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना, 1, चाहे वो 1/2 की घात 0 कर लो तब भी कितना बन जाएगा, तब भी कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना भाई, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, है ना। तो इसी बेसिक पे जेबीटी टेट में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 101 की घात 0 गुणा 102 की घात 0 गुणा 103 की घात 0 गुणा 104 की घात 0, इसका मान आपने बताना था, है ना। इतना टुच्चा क्वेश्चन पूछा गया था जेबीटी टेट में। तो 101 की घात 0 कितना, 1, गुणा में 102 की घात 0 कितना, 1, गुणा 103 की घात 0 कितना, 1, 104 की घात 0 कितना, 1, तो ओवरऑल मिला के क्या 1, है ना। भाई कॉन्सेप्ट अगर आप सीखोगे तो कोई भी एग्जाम, है ना, कोई भी एग्जाम टफ नहीं बनेगा जिसको कि आप क्रैक ना कर सको। ओके, तो थर्ड हमारे पास थर्ड फॉर्मूला क्या बन गया, a रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ओके, 1 बन जाएगा। नेक्स्ट देखो आप ऑब्जर्वेशन 4, ऑब्जर्वेशन 4। ओके, ऑब्जर्वेशन 4 क्या रहेगी, एक एग्जांपल लो, एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। एक एग्जांपल लिखा मैंने, 1/5 की घात 3, 1/5 की घात 3। ओके, 1/5 की घात 3। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, इस जो 1 है, अब मुझे पता है कि 1 की वैल्यू किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। तो मैं इस 1 को मैं इस तरह से लिख दूं, यहाँ पे 5 की घात 0, 5 के पावर 0 में इसको लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि नीचे भी क्या है, बेस 5 है, तो 5 के पावर 0 लिख दिया 1 को, तो नीचे क्या है, 5 के पावर 3 है। अब मुझे मालूम है कि a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n, यानी बेस मेरा सेम रहेगा, पावर माइनस हो जाएगी, पावर ऊपर वाली पावर से क्या घटा जाएगी, माइनस हो जाएगी नीचे वाली पावर, तो ये बन जाएगा 5 की घात
3, 5 की घात माइनस का 3। ओके, कुछ भी अगर आप ऐसा कर लो, जैसे अगर ये होता 1/में 10 की घात 5, 1/10 की घात 5 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते थे? 10 की घात माइनस का 5, 10 की घात माइनस का 5। जैसे 1/5 की घात 3 क्या बन गया आपका? 5 की घात माइनस का 3, है ना, 5 की घात माइनस का 3। तो उसी तरह से आप 1/10 की घात 5 को कैसे लिख सकते थे? 10 की घात माइनस का 5। ओके, अगर अगर नीचे पावर माइनस में हो, जैसे 1 अपॉन, है ना, 1/5 रेज़ टू द पावर माइनस का 3 होता, तो मैं सेम 5 को 1 को 5 की घात 0 बटा में 5 की घात माइनस का 3, तो बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, यानी ऊपर वाली पावर माइनस, नीचे वाली पावर कितनी है? माइनस का 3। तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 की घात 3, 5 की घात 3। ओके, तो यही चीज है ना, यही चीज यहाँ पे क्या बन जाएगी? 5 की घात 3 बन जाएगी। अगर तो बटा में पावर प्लस में है, इसी पावर को माइनस में लिखना है, तो है ना, ये बटा खत्म हो जाएगा, सिर्फ 5 की घात माइनस का 3 बन जाएगा। अगर बटा में भिन्न संख्या, बटा में पावर माइनस में है, तो बटा खत्म हो जाएगा, पावर किस में बन जाएगी? प्लस, यानी कि पावर्स को प्लस और माइनस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यही चीज अगर मैं कहूं कि भाई मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, 1/x की घात 4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x की घात माइनस का 4, है ना, या 1/x की घात माइनस का 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं x की घात 4, x की घात 4, है ना। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनता है वो यही बन जाता है, नेक्स्ट फॉर्मूला मेरा यही बन जाता है क्या, कि फोर्थ फॉर्मूला मेरा यही बन जाता है कि 1 के अपॉन में a रेज़ टू द पावर m कितना बन जाएगा? a की पावर माइनस का m। या इसको इस तरह से लिख सकते थे कि a की घात, है ना, a की घात m इज इक्वल टू 1 अपॉन में a की पावर माइनस का m, है ना, दोनों एक ही बात है भाई। 4 फॉर्मूले आपके पास पेश हो चुके हैं, है ना, बहुत ही अच्छे से आपने इसको समझ भी लिया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी तक हमने बेस क्या रखा? भी सेम रखा है, बेस सेम रखा है। अब हम करने जा रहे हैं बेस को डिफरेंट, है ना, बेस डिफरेंट कर देंगे अब हम, और पावर सेम कर देंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन 5। अब हम क्या करेंगे भाई? बेस क्या कर देंगे? बेस डिफरेंट रहेगा, बेस डिफरेंट रहेगा, और पावर क्या कर देंगे? पावर हम क्या कर देंगे? सेम रखेंगे, पावर सेम रखेंगे। ओके, पावर सेम रखेंगे। बेस डिफरेंट रहेगा और पावर सेम रहेगी। ओके, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा रहेगा जैसे 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 3। अब हमने क्या करा भाई? बेस तो हमने अलग अलग कर दिए, लेकिन पावर कैसे रखी? पावर एक जैसी ही रखी। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा भाई, तो देखो मैं इस 2 की घात 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, आगे गुणा का निशान पहले से है। 3 की घात 3 को मैं 3 गुणा 3 इस तरह से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ जी। इसके बाद मैं पेड़ बना सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 2 गुणा 3 लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अगर मैं कहूं कि 2 गुणा 3 गुणा में कितनी बार है? 3 बार है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 की घात कितना? 3।
है ना। तो ये बन जाएगा 6 की घात 3, 6 की घात 3। ओके, 6 की घात 3। अगर है ना 6 की घात 3, एक एग्जांपल और लो, एक आप, जैसे 7 की घात 5 गुणा में 6 की घात 5। भाई बेस मैंने क्या रखे, डिफरेंट और पावर एक जैसी, तो यही क्या बन जाएगा, 7 गुना में कितनी बार बन जाएगा, 5 बार। तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 6 भी कितनी बार है, 5 बार। तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। फिर इसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7 गुना 6 गुना 7 गुना 6 गुना 7 गुना 6 गुना 7 गुना 6 गुना 7 गुना 6, यानी 7 गुना 6 कितनी बार गुणा में, कितनी बार, 5 बार। तो यही चीज क्या बन जाएगी, 7 गुना 6 की होल घात 5। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 7 गुना 6 की होल घात कितनी बन जाएगी भैया, 5 बन जाएगी। ओके, तो दोस्तों इसको हम डायरेक्ट कैसे समझेंगे, जब बेस अलग हो, ऑपरेशन गुणा का हो, है ना, और बेस सेम हो, ऑपरेशन गुणा का हो, तो बेस कुछ भी हो, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 गुना 3 मल्टीप्लाई होगी और पावर वही रहेगी जो है, जैसे कि 3। तो ये बन जाएगा 6 की घात 3, 6 की घात 3। तो ये एक फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, ये फॉर्मूला बन गया भाई, पांचवा फॉर्मूला क्या बन गया कि a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो ये बन जाएगा a गुना b की होल पावर m, a गुना b की होल पावर m। ओके, तो इसके बाद देखते हैं ऑब्जर्वेशन 6। तो भाई इसमें चलो इसके एक दो एग्जांपल और करता हूं। जैसे हमने कहा कि बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर हो जाएगी, है ना। तो बेस अगर मान लो जैसे ये है 3 बटा में 5 की घात कितना, 5 गुणा में 5 बटा 3 की घात 5, है ना। तो बेस तो मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन जाएगा 3 बटा 5 गुणा 5 बटा 3, होल पावर कितनी रहेगी, सेम जो है, जो कि 5 है। तो ये बन जाएगा 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बन के गया 1 की घात 5, दैट इज इक्वल टू 1। ये बन गया इसमें 1। ओके, कुछ भी हो भाई, बेस कुछ भी हो, है ना, जैसे पावर सेम होनी चाहिए, बेस कुछ भी हो, है ना। पावर चाहे वो फ्रैक्शन नंबर में आ जाए, चाहे वो, है ना, जैसे देखो सेम अगर मैं यहाँ पे 3 बटा 5 की घात -5 अगर कर देता गुणा में, है ना, 5 बटा 3 की घात -5 अगर कर देता, तो वही चीज रहती, है ना। 3 बटा 5 गुणा में 5 बटा 3 की होल घात कितना, -5। तो ये बन गया 1 की घात -5, 1 की घात -5 कितना बन जाएगा भाई, -1। 1 की घात -5 कितना बन जाएगा भाई, -1। ओके, तो ये था आपका पांचवा फॉर्मूला। अब आप करिए ऑब्जर्वेशन 6 देखिए भाई, हम क्या करेंगे, पावर द्वारा से हम क्या रखेंगे, पावर सेम रखेंगे, है ना, और ऑपरेशन क्या रहेगा हमारा, ऑपरेशन हमारा डिवाइड का रहेगा, यानी कि हम करेंगे क्या, भाग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 25 की घात 3 बटा में 5 की घात 3, हमने क्या किया, डिवाइड करा, ऑपरेशन डिवाइड रखा, बेस कुछ भी ले रहे हैं हम, लेकिन पावर क्या रहे हैं, सेम रहे हैं, है ना, पावर सेम ले रहे हैं। तो इसमें बेस क्या हो जाएंगे भाई, बेस आपके देखो क्या करेंगे हम, 25 की घात 3, तो हम क्या करेंगे 25 गुणा 25, है ना, गुणा
25 बटा में 5 की घात 3 मतलब 5 गुना 5। ओके, इस चीज को हम कैसे लिख देंगे, तो भाई 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5, इस 5 से ये 25 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 चला, इस 5 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 5 की घात 3, 5 की घात 3। पावर सेम बच रही है जैसे कि पहले थी, पावर सेम बच रही है जैसे कि पहले थी। ओके, तो इसको हम है ना, इसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते थे कि भाई पावर जब सेम हो, पावर सेम हो, ऑपरेशन डिवाइड हो, तो बेस भी डिवाइड होंगे। जैसे 25 बटा में 5, 25 बटा में 5 के होल घात 3। ओके, तो जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, तो ये बन गया 5 की घात 3, 5 की घात 3, यानी कि बेस डिवाइड होंगे और पावर वही रहेगी, है ना। एग्जांपल देते हैं, और जैसे 27 की घात 7 बटा में 9 की घात 7, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेस डिवाइड हो जाएंगे और पावर सेम रहेगी जो कि 7 होगी। तो 9 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की घात 7 यहाँ पर बच जाएगा, 3 की घात 7 यहाँ पर बच जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ 3/5 की होल घात है ना 4, 3/5 के होल घात 4 बटा में, है ना, बेस में कुछ भी लो, पावर मुझे सेम लेनी है ना, तो यहाँ हो जाएगा 5 बटा में 3 की होल घात 4। तो अब मुझे मालूम है कि मुझे बेस को डिवाइड करना है 3 बटा में 5 और बटा में 5 बटा में 3 और होल पावर क्या रहेगी 4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 3/5 गुना में ये उल्टा हो जाएगा 3/5 की होल घात 4, तो ये बन जाएगा 9/25 की होल घात 4, 9/25 की होल घात 4। ओके, 9/25 की होल घात 4। ओके दोस्तों, तो सिक्स्थ फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है, सिक्स्थ फॉर्मूला बन जाता है हमारा a⁻⁴ m डिवाइडेड बाई b⁻⁴ m इज इक्वल टू a/b होल m। ओके, तो ये सिक्स्थ फॉर्मूला हमारा बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 7th ऑब्जर्वेशन करते हैं। सेवंथ ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से ही आप समझिए इसको। जैसे 3 की घात 2 की होल घात में ले रहा हूं 3 की घात 2 की होल घात ले रहा हूं भाई मैं कितनी 3। ओके, क्लियर है। अब आप इसको ऐसे समझिए, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो भाई 3 की घात 2 गुना में कितनी बार है 3 बार, तो ये बन जाएगा 3 की घात 2 गुना 3 की घात 2 गुना 3 की घात 2, है ना। मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 3 गुना 3, 3 की घात 2 मतलब 3 गुना 3, 3 की घात 2 मतलब 3 गुना 3, 3 की घात 2 मतलब 3 गुना 3। तो ओवरऑल जब मैं देखूं तो ये बन गया 3 की घात 6, 3 की घात 6। ओके, इसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, 5 की घात 3 की होल घात 2, है ना। इसका मतलब है कि 5 की घात 3 गुना में कितनी बार 2 बार, तो 5 की घात 3 गुना में कितनी बार है 2 बार, है ना। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो मुझे अब मालूम है कि बेस क्या है मेरा सेम है, ऑपरेशन गुना का है ना, तो बेस वही रहेगा और पावर ऐड हो जाएगी 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 5 की घात 6, है ना, बाय अप्लाइंग फॉर्मूला नंबर 1, है ना।
तो दोस्तों इसमें हम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं अगर पावर की पावर लगी हो, अगर पावर के भी ऊपर क्या हो, पावर हो, तो हमें दोनों पावर को इकट्ठा करना हो, यदि है ना, जैसे कि दोनों पावर को इकट्ठा करना हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 3 की घात 2 की होल घात 3, मुझे ये घात की घात है, मुझे ये सारी घातें एक ही घात में कन्वर्ट करनी हो तो मैं क्या करूंगा, बेस वही रहूंगा, बेस वही रखूंगा और पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो 2 गुना में 3, तो ओवरऑल क्या बन गया, 3 की घात 6, 3 की घात 6। ओके, एक एग्जांपल और लो, चाहे वो कोई भी है ना, चाहे वो बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, है ना, पावर्स मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अब इसमें पावर्स कुछ भी हो, जैसे कि मैं अगर कर रहा हूं 10 की घात 2 की होल घात 3, है ना, की होल घात 4। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, तो 10 की घात, सारी घात को एक ही घात में कन्वर्ट करना है तो सारी घात आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 10 की घात 2 3 6 6 चौके 24, तो 10 की घात 24 यहाँ पर ये बन जाएगा। ओके, चाहे वो घात आपकी फ्रैक्शन नंबर में ही क्यों ना हो, जैसे 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 25 की घात, है ना, 1/2 की होल घात 3/2 की होल घात 4/3, है ना, तो इसमें मुझे मालूम है 25 की घात लगी है, तो सभी घात को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/2 गुणा 3/2 गुणा 4/3। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच क्या गया, 25 की घात 1, 25 की घात 1। ओके, 25 की घात 1। दोस्तों समझ रहे हैं ना आप लोग, देख रहे हो ना विनोद, तो आप समझ गए हैं। तो 7th फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, 7th फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, सेवंथ हमारे पास बन जाता है a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n। ओके, a की पावर m इंटू n। अब ये 7 बेसिक रूल्स हैं जो कि आपके काम के हैं, है ना, ये आपको पता रहने चाहिए। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, है ना, मैक्सिमम सारे ही रूल अप्लाई हो जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में। ओके, तो इसके बाद कुछ एक एग्जांपल देखो आप, मुझे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना जरूर, है ना, कि अंडरूट 25 गुणा अंडरूट 16, है ना, अंडरूट 25 गुना अंडरूट 16। ओके, तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी हमारी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर थी। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम, है ना, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो, है ना, जो जेवीटी टेट में आए हुए होंगे, जो पटवारी के एग्जाम में आए हैं, जो पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आए हैं, है ना। तो वीडियो पे, है ना, तो चैनल पे बने रहेगा, हमारे साथ बने रहे, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी से अच्छी, है ना, अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करवाते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।